बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हेल्दी और हमेशा खुश रहें, आमीन। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, जिसको बच्चे बड़े सब लोग शौक़ से खाते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत मज़े की चीज़ है। तो मैं बताती हूँ इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके लिए हमें एक छोटा गिलास दूध का, 1 कप मैदे का, आधा कप आटा गंदम का, इलायची 4-5 इलायचियाँ डालेंगे और कद्दूकस की हुई नारियल वो भी हम डालेंगे, ठीक है। और इसमें 1 कप चीनी का भरा हुआ भी डालेंगे। मैंने सबसे पहले आटे को छान लिया। आटा और मैदा मिक्स करके इसको 2 बार छाना है। 2 बार छानने की ये वजह है कि जो हमारी टिक्कियाँ हैं ना वो ना टूटेंगी और आटा भी अच्छी तरह हमसे गूँधा जाएगा। तो इसके लिए 1 गिलास छोटा जो दूध का था उसमें मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया था पहले, फिर मैंने उसी में चीनी डाली। चीनी डाल के उसमें इलायची भी डाल दी, ठीक है। उसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि चीनी उसमें हल हो जाए। तो दूध हल्का सा गर्म किया था, इस वजह से चीनी जल्दी मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर ना उसमें जो हमने ग्राइंड किया हुआ है, कद्दूकस किया हुआ है नारियल, वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। तो ये चीनी मिक्स हो चुकी है। एक बड़े से परात में ना मैं डालूँगी इसको, ये जो हमने मिक्स किया है ना दूध और चीनी सब कुछ, तो इसको एक बड़े से परात में डाल के, परात में डालने का ये है कि इससे अच्छा आटा गूँधा जाएगा हमसे, ये हिलती भी नहीं है और आराम से हम स्पून से हम इसको गूँध सकते हैं। आटा इस तरीके से गूँधना है कि ज़्यादा सख्त भी ना हो और सॉफ्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो फिर टिक्कियाँ टूट जाती हैं। और टिक्कियाँ वैसे टूटेंगी नहीं, क्योंकि दूध में जो लोग चीनी को मिक्स करते हैं तो उस तरीके से ना टिक्कियाँ नहीं टूटती। ज़्यादा मसला होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे ना टूट जाती हैं, तो सही नहीं आती। तो दूध में आप लोग इसको बनाया करें तो कभी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी। मैं इसको आटे की तरह गूँधूँगी सख्त थोड़ा करके, तो फिर इसकी अच्छे से टिक्कियाँ बनेंगी। इसको अच्छे से गूँधना है ताकि इसमें कोई भी वो ना रहे, बिल्कुल अच्छा सा जैसे प्लेन सा आटा होता है ना उस तरीके से। तो इसके अंदर ना मैंने 3 चम्मच भरे हुए ना इसमें घी के भी डाले हैं, ठीक है ना। घी डालने की भी ये वजह है कि इससे खस्ता बनती हैं टिक्कियाँ, तो मतलब कि सॉफ्ट बनती हैं, ठीक है, अंदर से भी मज़े की लगती हैं। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए ना छोड़ दूँगी। आधा घंटे के बाद इसके हम छोटे छोटे बाउल बनाएंगे। इसको थोड़ा रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। जी, आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट यानी कि। तो इसके मैं अब छोटे छोटे बाउल बनाऊंगी। छोटे छोटे बनाने का ये मकसद है कि इसको जितना भी हम पतला बनाएंगे, ये फिर भी घी में जब फ्राई होती हैं तो ये थोड़ी सी फूल जाती हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम इसके छोटे छोटे बाउल बनाएंगे और इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको जौन सी शेप देना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है, दे सकते हैं, पर मैं इसको फ़िलहाल गोल शेप में बनाऊंगी बिस्किट की तरह। तो सारी इसको मैं बना के ना फिर मैं इसको घी में ना फ्राई करूँगी। चलें जी, हमारी सारी मीठी टिक्कियाँ डन हो चुकी हैं, बना ली हैं। तो अब मैं एक पैन में ना घी को डालूँगी। घी डालने के बाद हम इस पे हल्की फ्लेम लगाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि घी जल जाएगा और टिक्कियाँ भी जल जाएंगी। ये जल्दी बन जाती हैं, इसमें ज़रा देर नहीं लगती। तो घी हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी ना हो और कम भी ना हो। फिर हमें एक एक करके इसमें मीठी टिक्कियाँ डाल देंगे। फिर इसी तरीके से सारी फ्राई करनी है। इसकी एक साइड जब बन जाएगी, हल्की ब्राउन होगी, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और जब दूसरी इसी तरह बनेगी तो हम उतार देंगे। इसकी दोबारा साइड चेंज नहीं करनी।
ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آ چکا ہے، تو میں ان سب کو ایک ایک کر کے یہاں سے نکال لوں گی۔ تو اس کا جو گھی ہے اضافی وہ بھی نکل جائے گا۔ آپ نیچے پیپر کوئی رکھ دیجئے گا تو اس میں سارا گھی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے ساری نکال لی، تو آپ اسی طریقے سے سب کو بنائیے گا، ایک ایک کر کے نکالیے گا۔ دوسری سائڈ اس کی بالکل چینج نہیں کرنی، تو ایک سائڈ کو ایک بار بنانا ہے، دوسری سائڈ کو بھی ایک بار ہی بنانا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہماری ساری میٹھی ٹکیاں ڈن ہو چکی ہیں، تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا، انشاءاللہ کبھی ٹوٹیں گی بھی نہیں اور بہت مزے کی بنے گی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ چیک کرتی ہوں یہ کس طریقے سے بنی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس کا بہت پیارا کلر بھی آیا اور اندر سے بھی بالکل پک چکی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔